हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक। आपके फेवरेट मूवी रिकैप चैनल सिनेमा कैफे में आप सभी दोस्तों का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम सुनने वाले हैं 1990 में रिलीज हुई एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म मिजरी की रोचक कहानी। ये फिल्म स्टीफन किंग द्वारा लिखे हुए नॉवेल का मूवी एडाप्टेशन है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए कहानी शुरू करते हैं। प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट पॉल शेल्टन विक्टोरियन रोमांस नॉवेल्स की एक सफल श्रृंखला के लेखक हैं, जिसमें मिजरी चैस्टन नाम के एक प्रमुख चरित्र है, जिसके उतार चढ़ाव वाले जिंदगी को ही नॉवेल्स की श्रृंखला में दर्शाया गया है। अधिक गंभीर कहानियों पर फोकस करने की इच्छा रखते हुए पॉल एक नए नॉवेल के लिए मैन्युस्क्रिप्ट लिखता है, जिससे उसे उम्मीद है कि यह उनके पोस्ट मिजरी चैस्टन करियर की शुरुआत करेगा। नॉवेल खत्म करके वो न्यूयॉर्क में अपने एजेंट से मिलने के लिए जाने की सोचता है और अपने नए नॉवेल की मैन्युस्क्रिप्ट लेकर घर से अपने मस्टैंग 65 कार में निकल पड़ता है। सिल्वर क्रीक कोलोराडो से न्यूयॉर्क शहर में अपने घर की ओर यात्रा करते समय पॉल बर्फीले तूफान में फंस जाता है और उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। एक अनजान इंसान पॉल को ढूंढता है और उसे अपने घर में ले आता है, जो कि जंगल के बीचों बीच एक वीरान मगर बहुत ही सुंदर जगह में स्थित है। पॉल को होश आता है और वो देखता है कि उसके दोनों पैर बुरी तरह टूट गए हैं और कंधे की हड्डी भी डिसलोकेट हो गई है और वो किसी अनजान घर में किसी के बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उसकी मुलाकात पहली बार एनी विल्कस से होती है, जो कि बहुत ही खुशमिजाज स्वीट नेचर की औरत होती है, जो उससे बोलती है कि उसी ने पॉल की जान बचाई है और वो खुद एक ट्रेंड नर्स है। फिर एनी पॉल को बोलती है कि वो उनकी नंबर 1 फैन है और लगातार उनकी और उनके मिजरी श्रृंखला के उपन्यासों की प्रशंसा करती रहती है। एनी पॉल को बोलती है कि वो उसकी पूरी देखभाल करेगी और उसे बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉल एनी से पूछता है कि उसकी जान बचाने के बाद वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उसके घर क्यों लेके आया, जिस पे एनी जवाब देती है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाती, मगर भयंकर बर्फबारी के कारण सारी सड़कें बंद हो गई हैं और टेलीफोन लाइंस भी बंद पड़े हैं, इसलिए अभी कुछ दिन उसे यहीं पे एनी के घर पे ही रहना पड़ेगा। वह तब तक उसकी देखभाल करने की पेशकश करती है जब तक कि टेलीफोन लाइनें दोबारा नहीं जुड़ जाती और बर्फीले तूफान के बाद स्थायी सड़कें दोबारा नहीं खुल जाते। एनी पॉल से अचानक बोलती है कि क्या वो उसके नए नॉवल की मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ सकती है, जो कि अभी पब्लिश भी नहीं हुई है। पॉल को पहले तो उसकी इस रिक्वेस्ट पे थोड़ी हिचकिचाहट होती है, मगर अपनी जान बचाने के एहसान के बोझ तले बेचारा पॉल एनी को उसे अपनी नई अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने की परमिशन दे देता है। एनी खुशी खुशी मैन्युस्क्रिप्ट लेके वहाँ से चली जाती है, मगर 1-2 दिन बाद जब वो कुछ चैप्टर्स पढ़ ली होती है, एनी अचानक से एक दिन बात करते करते गुस्से में एक्सेंट्रिक हो जाती है और बहुत ही हिंसक भाव से पॉल के नए नॉवेल में इस्तेमाल किए हुए भाषा की आलोचना करने लगती है। पॉल एनी के ऐसे बदले हुए व्यवहार और बर्ताव से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन वह बाद में बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और तुरंत माफ़ी मांग लेती है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन एनी मिजरी नॉवेल्स की श्रृंखला का लेटेस्ट नॉवेल दुकान से लेके आती है, जो कि अभी अभी मार्केट में आया हुआ रहता है, और पढ़ना शुरू कर देती है। अगले कुछ दिनों तक वो पॉल को लगातार अपडेट देती रहती है कि उसने नए नॉवेल के कितने पेजेस पढ़े हैं और वो मिजरी के चरित्र से कितनी ज़्यादा प्रभावित है। उसने अपनी लाइफ में ऐसी स्ट्रांग महिला कभी नहीं देखी। इसी बीच एनी पॉल को अपने पालतू पिग से भी मिलाती है, जिसका नाम भी उसने मिजरी ही रखा होता है। 1-2 हफ्तों बाद एक रात एनी अचानक से पॉल के कमरे में गुस्से में लाल होकर आती है और उसका पूरा व्यवहार ही बदला हुआ रहता है। वो पॉल को गुस्से में बोलती है कि उसने मिजरी श्रृंखला की लेटेस्ट नॉवेल पूरी पढ़ के ख़त्म कर दी है और वो उसे बस ये बोलना चाहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मिजरी को स्टोरी के एंड में मारने की। पॉल बोलता है कि वो अब मिजरी नॉवेल्स की सीरीज़ ख़त्म करना चाहता है, इसलिए उसे मिजरी को मारना पड़ा। यही नहीं, कहानी के अनुसार भी उसका अंत में मरना जरूरी था। ये सुन के एनी पागलों की तरह वायलेंट हो जाती है और एक चेयर तोड़ के पॉल के सर पर मारने ही वाली होती है, मगर रुक जाती है। फिर वो पॉल को बताती है कि कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है और उसने अभी तक किसी भी अधिकारी या उसके एजेंट को खबर नहीं पहुंचाया है कि वो कहाँ है, और उसे उसके साथ ही रहना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है उसके पास। और अगर उसने किसी को भी कुछ भी खबर करने की कोशिश की और उसे अगर कुछ भी हुआ तो वो पॉल को जान से मार डालेगी। अगले दिन सुबह एनी पॉल के कमरे में खुशी खुशी आती है, जैसे कि पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। वो बड़े ही नॉर्मल मगर सीरियस तरीके से पॉल को समझाती है कि उसे अपने नए अनपब्लिश्ड नॉवेल के मैन्युस्क्रिप्ट को अपने ही हाथों से जलाना पड़ेगा, ताकि वो एक नए सिरे से शुरुआत कर पाए। पॉल पहले तो एनी से दरख्वास्त करता है कि उससे ऐसा ना करवाए, मगर और कोई चारा ना देख के दिल पे पत्थर रख के पॉल अपने सालों की मेहनत को जला देता है। मगर अंदर ही अंदर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, मगर बेचारा दिखा भी नहीं पाता, इस डर से कि वो पागल औरत जाने क्या कर जाए।
बाद में वो पॉल के लिए एक सेकेंड हैंड टाइपराइटर के साथ साथ 2-3 कोरे कागजों के बंडल लेके आती है और उसे मिजरीज रिटर्न नामक एक नया उपन्यास लिखना शुरू करने का आदेश देती है, जिसमें उसे मिजरी के कैरेक्टर को फिर से जिंदा करने के लिए बोलती है। पॉल को पहले तो अपने कानों पे यकीन नहीं होता है, मगर उसे मजबूरन एनी के इस ऑर्डर पर भी न चाहते हुए अमल करना पड़ता है। पॉल अचानक से फर्श पर पड़ा एक हेयरपिन देखता है तो उसके मन में एक आइडिया आता है। वह एनी से बोलता है कि वो जो कागज़ों का बंडल लाई है उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस पर टाइपराइटर का इंक फैल जाता है। इसलिए उसे मार्केट जाके कुछ अलग तरीके का कागज़ लाना पड़ेगा जिसपे इंक टाइपिंग के दौरान ना फैलता हो। इस बात पे एनी फिर से अपना आपा खो बैठती है, मगर अंत में मान जाती है। जब वो खरीदारी करने के लिए बाहर जाती है, पॉल तुरंत अपने व्हीलचेयर पर बैठ जाता है और अपने रूम का दरवाज़ा खोलने और भागने के लिए हेयरपिन का उपयोग करता है। हालांकि उसे जल्द ही पता चल जाता है कि घर के सामने का मेन दरवाज़ा भी बंद है। हताश होकर वो एनी के लिविंग रूम का दौरा करता है और उस कमरे में भी जाता है जहाँ पे एनी अपनी सारी मेडिसिन रखी है, खासकर वो पॉल को हड्डियों के दर्द के लिए खिलाती थी। लिविंग रूम के दौरे के दौरान गलती से वो एक छोटे सेरेमिक पेंगुइन को टेबल से गिरा देता है और उसे गलत दिशा में टेबल पर वापस रख देता है। अपनी जांच पड़ताल के दौरान वो पाता है कि एनी का फोन नकली है, जिससे बाहरी दुनिया से संपर्क करने के उसके प्लान्स फेल हो जाते हैं। दवा की कोठरी में वह कुछ गोलियां लेता है जो एनी उसे उसके फ्रैक्चर के लिए दे रही थी। वह रसोई में उसके पिछले दरवाजे से भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसे खोल नहीं पाता। जल्द ही वह एनी को लौटते हुए सुनता है और तुरंत अपने कमरे में वापस चला जाता है। किस्मत से जब वह दरवाजा खोलती है तो वह ठीक समय पर अपने कमरे में वापस आ जाता है। वह उसे वापस बिस्तर पर लिटा देती है और उसे एक नोटपैड देती है ताकि वो किसी भी हालत में लिखना शुरू करे, और उसे उसकी गोलियां देती है जिससे वह निगलने का नाटक करता है। अगली रात वो गोलियों के कैप्सूल्स को खोल खोल के ढेर सारा पाउडर जमा कर लेता है। इसी बीच स्थानीय अधिकारियों को शेल्डन की 65 मस्टैंग बर्फ में दबी हुई मिलती है। जब एनी पॉल की लिखी हुई नई मैन्युस्क्रिप्ट थोड़ा सा पढ़ती है तो वो खुशी से पागल हो जाती है। पॉल रिक्वेस्ट करता है कि मिजरी की वापसी का जश्न मनाने के लिए एनी उसके साथ डिनर करे। एनी को ऐसा लगता है कि वो कोई सपना देख रही है और डिनर की बात पे तुरंत मान जाती है। डिनर के दौरान पॉल मिजरी की वापसी की खुशी में एक टोस्ट देना चाहता है, लेकिन पूछता है कि क्या उसके पास कोई मोमबत्तियां हैं ताकि ओकेजन और भी स्पेशल हो जाए। जब एनी मोमबत्तियां लाने जाती है, पॉल उसकी वाइन में जमा किया हुआ सारा दवाइयों का पाउडर डाल देता है। जब वो लौटती है तो वो टोस्ट देने की प्रक्रिया में कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और पूरा वाइन गिरा देती है, जिससे बदकिस्मती से पॉल का सारा प्लान उसकी आंखों के सामने चकनाचूर हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैसे दिन, हफ्ते, महीने बीतते जाते हैं और पॉल अपने टाइपराइटर पर बैठा अपनी नॉवेल को खत्म करने में लगा रहता है। एक बरसाती रात में जब पॉल अपने नॉवेल को लगभग खत्म करने की कगार पे होता है, एनी अचानक से उसके कमरे में आती है और उसे उसकी गोलियां देते हुए बोलती है कि आजकल वो बहुत डिप्रेस्ड है, क्योंकि नॉवेल भी खत्म होने की कगार पर है और पॉल के पैरों की हड्डियां भी लगभग ठीक ही होने वाली हैं और कुछ दिनों बाद वो वहाँ से शायद चला जाएगा। इसलिए बेहतर है कि हम सब एक साथ आत्महत्या कर लें। ऐसी अजीब सी बात करके एनी अपनी कार लेके कहीं बाहर चली जाती है। उसके घर से बाहर जाते ही पॉल फिर से अपने कमरे से बाहर जाता है और एनी के लिविंग रूम में उसकी स्क्रैप बुक पढ़ने लगता है। इसमें कई अखबारों की कटिंग्स शामिल होती हैं, जिससे पॉल को पता चलता है कि उसने अपने पिता, अपने कॉलेज के रूममेट और अस्पतालों में कई मरीजों की हत्या पहले से करके रखी है। बाद में वो रसोई से एक चाकू उठाता है और अपने कमरे में चला जाता है। कुछ 5-6 घंटे बीत जाते हैं और पॉल की आंख गहरी नींद में से अचानक आधी रात को खुल जाती है और वो देखता है कि एनी ठीक उसके बेड के बगल में खड़ी उसे डरावने तरीके से घूर रही है। पॉल डर जाता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ सोच समझ पाता, एनी उसे एक इंजेक्शन लगा के गहरी नींद में सुला देती है। सुबह जब पॉल शेल्डन की आंखें खुलती है, वो देखता है कि एनी ने उसे बिस्तर से बांध दिया है। एनी पॉल को बोलती है कि वो सब जानती है कि कैसे हाल फिलहाल में पॉल अपने कमरे से बाहर जाने लगा था। यही नहीं, जब उसने सेरामिक के पेंगुइन को टेबल पर उल्टे दिशा में रखे हुए देखा तो वो सब समझ गई। फिर अचानक से एनी पगला जाती है और पॉल के पैरों के बीच लकड़ी का एक भारी टुकड़ा रखती है और हथौड़े से पॉल के पैरों पर मार के उसका दोनों पैर फिर से तोड़ देती है। बेचारा पॉल दर्द के मारे बेसुध हो जाता है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि एनी शहर में कुछ सामान वगैरह खरीदने आई होती है और इसी दौरान वो रास्ते में किसी के साथ कुछ झगड़ा वगैरह करती है और खूब शोरगुल मचाती है, जिससे स्थानीय शेरिफ बस्टर की नज़र उस पर पड़ जाती है। बस्टर को उस पर न जाने किस बात पर शक होता है और वो एनी का बैकग्राउंड चेक करने लगता है। बाद में वो रेगुलर छानबीन के लिए एनी के घर जाने की भी सोचता है। शेरिफ बस्टर को अपने घर के तरफ आते देख एनी को फिर से पागलपन का दौरा पड़ता है और वो एक बार फिर पॉल को इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देती है और उसे अंडरग्राउंड बेसमेंट में रख आती है। शेरिफ पूरे घर का मुआयना करने के बाद जब घर से निकल के जाने ही वाला होता है तब उसे घर के अंदर से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। वो वापस मुड़ के घर के अंदर चला जाता है और आवाज की दिशा को फॉलो करते हुए जैसे ही बेसमेंट का दरवाजा खोलता है वो देखता है कि पॉल शेल्डन नीचे बेसमेंट में पड़ा हुआ है। लेकिन तभी एनी शेरिफ बस्टर को पीछे से अपने शॉटगन से गोली मार के मौत के घाट उतार देती है। एनी फिर बोलती है कि वो पहले पॉल को फिर अपने आप को जान से मारना चाहती है, जिसे सुन पॉल उससे दरख्वास्त करता है कि पहले वो उसे मिजरी रिटर्न्स नॉवेल को ख़त्म करने दे, नहीं तो वो कभी नहीं जान पाएगी कि आखिरी में नॉवेल में क्या हुआ। एनी मान जाती है मगर ये नहीं देख पाती है कि पॉल आंखें चुरा के ज्वलनशील तरल पदार्थ का एक कंटेनर अपने साथ छुपा लेता है। कुछ दिनों बाद आखिरकार पॉल अपनी नॉवेल ख़त्म करता है और एनी से 3 चीज़ों का अनुरोध करता है, एक सिगरेट, एक माचिस और एक डोम पेरिग्नॉन शैंपेन। उसका रिवाज है कि हर नॉवेल को ख़त्म करने के बाद वो एक सिगरेट पीता है और उसके साथ साथ डोम पेरिग्नॉन शैंपेन के मज़े लेता है। जब एनी वो 3 चीज़ें लेके लौटती है तो वह 2 गिलास लाने का भी अनुरोध करता है ताकि दोनों एक साथ मिलकर पी सकें। जब वह कमरे से बाहर होती है तो पॉल अपने मैन्युस्क्रिप्ट पर ज्वलनशील तरल पदार्थ डालता है और उसे जला देता है। किताब का एंडिंग न जानने के गम में एनी पागल हो जाती है और दोनों में ज़बरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते एनी का सर टाइपराइटर से जा टकराता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इस घटना के 1.5 साल बाद हम देखते हैं कि पॉल शेल्डन न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में अपने एजेंट के साथ बैठा होता है जब उसे अचानक एक वेट्रेस में एनी के चेहरे का विजन आता है जो उसे बोल रही होती है, मैं आपकी नंबर 1 फैन हूँ। और इसी के साथ दोस्तों फिल्म का दी एंड हो जाता है। दोस्तों ये थी स्टीफन किंग के नॉवेल से ली हुई मूवी मिजरी की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज़ की रिक्या वीडियो लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए मूवी और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।